अनूपपुर जिले के जेथरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलमी और रक्षा के किसानों की जमीन पर 1320 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर परियोजना मंजूर हुई थी, लेकिन एक दशक बाद भी यह पावर प्लांट नहीं लग पाया। प्लांट लगेगा भी या नहीं, प्रोजेक्ट के अधिकारी की कोई जानकारी जिला प्रशासन के पास नहीं है। जिन ग्रामीणों की जमीन पावर प्लांट की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई है, वह जानकारी के लिए प्रशासन के अधिकारियों से पूछना चाह रहे हैं, लेकिन अधिकारी खुद अनजान हैं। जिले में न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ना तो कोई कार्यालय है और ना ही कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर है। राजनीतिक व्यक्ति का आना वर्जित है, किसी राजनीतिक व्यक्ति का आना वर्जित है, किसी राजनीतिक व्यक्ति का आना वर्जित है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गांव तक विकास और विवाद, आज सिलसिला हमारा अनूपपुर जिले के रक्षा ग्राम पंचायत में हो रहा है। यहाँ पे कितना विकास हुआ और कितना विवाद हुआ। मामला है न्यू जोन पावर प्लांट कंपनी का, जहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन आज इनको नौकरी रोजगार नहीं दिया गया। क्या पूरा मामला है, जानने के लिए गांव के लोग हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। मेरे साथ गाँव कुछ लोग हैं, इनसे समझते हैं। क्या नाम आपका? पहले प्रीतम राठौर। क्या आप समस्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं कंपनी के ना आने से और आने से। हमारे यहाँ के सभी काश्तकारों की ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है। किसानों को उस ज़मीन से न तो सही ढंग से फसल उगाई जा रही है। भाई जैसे खेती ख़त्म होता है वैसे कहते हैं कंपनी आ रही, कंपनी आ रही है। आदमी इस उम्मीद में है कंपनी आ रही है। जब पानी गिर दिया तो खेती में भिड़ जाते हैं, ना उसमें खाद डाल पाते हैं, ना उसकी खनवा पा रहे हैं जो खुदाई होना चाहिए पार का, ना अपना धान बेच पा रहे हैं, ना तो उसमें जो सरकार दे रहा है आपका खाद बीज की सुविधा वो मिल पा रहा है। इसके अलावा ना सिंचाई का साधन बना पा रहे हैं कि भाई हमारे नाम से है ही नहीं, ना तो गवर्नमेंट से किसी तरह से उससे लोन ले पा रहे हैं। भाई वो तो टोटल न्यू जोन के नाम से है, काश्तकार भूमिहीन है, तमाम समस्याएं हैं। ना तो लड़के बच्चे को इस उम्मीद में थे कि हमें यहाँ आएगा रोज़गार मिलेगा, तो कहीं बाहर नहीं गए। आज जो 25 साल के थे वो 50 साल के हो गए। इस तरह से हमारे यहाँ बहुत विसंगतियां हैं, बहुत समस्याएं हैं। एक समस्या हो तो बात अलग है, और सरकार इसमें खुद ऐसे कलेक्टर भेज दिए जो किसानों से पूछा ही नहीं गया कि आप ज़मीन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सीधे कलेक्टर आए, बोले इस गांव को मैं गोद ले रहा हूं, आप लोगों को सुविधा सभी सुविधाओं से पूर्ण किया जाएगा। शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल खोली जाएगी और आपको अच्छी स्वास्थ्य मिलेगा। और जब तक कंपनी स्थापित नहीं होता है तब तक 17 दिन का जो बेरोज़गार हैं काम करने लायक उनको मजदूरी दी जाएगी, और जो वृद्ध हैं उनको 1500 रुपये महीना पेंशन दिया जाएगा, और आपको दुधारू जानवर दिया जाएगा बिजनेस के लिए। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ शोषण हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं है कंपनी के द्वारा। मेरे साथ गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनसे भी पूछते हैं उनकी समस्या को लेकर। कितने एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की है? 1350 एकड़। क्या हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ सर, कंपनी ने बिल्कुल लालच दे करके हमको 4-5 साल तक तो ऐसे पड़े रहे कि बिल्कुल आ रहे हैं, जून में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, तो हमने अपना खेती छोड़ दिए, पूरा बंजर हो गया ज़मीन। फिर 63 साल से हमने करीबन 21-22 में हमने कहा कि यार अब ये तो नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे खेती करने के लिए तो कुछ खेत बचे हैं उनमें खेती कर रहे हैं। हमने बेसाहू लाल से भी 2 बार वो किए हैं शिकायत, लेकिन वो बेसाहू लाल जी बोले कि तुम्हारा ज़मीन लूट कौन न रहा है, आपको बोझ जोते रहो। फिर हम 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनको भी वो भी कुछ नहीं सुने। कई कलेक्टर नहीं, सब कलेक्टर की आवाज़ के बाद जो आए हैं सबको हमने ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। इस तरह से हम परेशान होकर के जब कोई नहीं सुन रहा है तो हम एक प्रण ठाना कि यार चुनाव को बहिष्कार किया जाए, क्योंकि हमने अनूपपुर जिला के जानते नहीं हैं, इसलिए कोई हमको नहीं पहचानता। इसलिए हमने प्रण ठाना कि हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे, तभी तो कोई सुनेगा, ना सुनेंगे तो फिर देखा जाएगा बैग में क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है रक्षा कुल में लगभग ये आबादी कितनी है और कितने यहाँ पे किस समुदाय के लोग ज़्यादातर रहते हैं? वोटर्स हैं रक्षा में हमारे यहाँ 1000 और कोलमी में लगभग 2200 के लगभग हैं। आबादी तो यहाँ हमारे यहाँ लगभग 3000 हैं।
तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में ये दोनों गांव मिल करके चुनाव का बहिष्कार के लिए जिस तरह से आप बैनर लगा रखे हुए हैं कि गांव में कोई व्यक्ति न प्रवेश करे चुनाव को लेकर के, तो कितना प्रभाव डालेगा इस बार के चुनाव को लेकर? अब देख रहे हैं सर, अब कोई क्या कर रहे हैं। उस दिन तो आए थे सीओ साहब और तहसीलदार साहब, तो हमारे यहाँ से रिपोर्ट मांगे हैं, रिपोर्ट दे दिए हैं। वो बोले कि हम जाते हैं कलेक्टर साहब को देंगे। अब कलेक्टर साहब जो करें उनके जो दिल में आए। तो क्या इसके बाद आप कोई अधिकारी या कर्मचारी या स्थानीय नेता वगैरह यहाँ पे आना जाना किए या इस मामले को लेकर के? अभी जब से हम चुनाव को बहिष्कार कर लिए, राठौर वर्तमान में पंच भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी हूँ और पूर्व में उप सरपंच भी था। जी सर, हम नहीं देंगे, बस सीधी सी बात। आओ, कोई बात नहीं है। कुछ और लोग हैं गांव के मेरे साथ, इनसे पूछ लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? हम शासन से ही कहना चाहते हैं कि जो आज 14 वर्ष हमारे साथ धोखा में कंपनी ले ली ज़मीन, वो आज तक उसमें कोई विकास कार्य नहीं किए। हमारे बच्चे तो बेरोजगार पड़े हैं, एजेड हो गए। अब हम उस संपत्ति से, कंपनी से क्या फ़ायदा है हमें? अब कंपनी हमें बड़े इज्जत के साथ हमारी वापस ज़मीन कर दे, हम सरकार से यही आग्रह करते हैं। बस मेरा अगर ये आप जो मांग कर रहे हैं, अगर ये वादे आपके नहीं पूरे होते, तब उस हिस्से में गांव के लोग क्या चाहते हैं? हम हमारी स्ट्राइक करेंगे, हमारा अनशन करेंगे, वो अपनी ज़मीन लेंगे, अपना हक लेंगे सरकार से। हमारा इतना अधिकार है। चुनाव को बहिष्कार कर लेकर के आप जगह जगह पे बैनर दिखाई दे रहे हैं, इस पे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्व है, इसमें सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत होती है, एक नई सरकार बनाने की ज़रूरत होती है, परिवर्तन की ज़रूरत होती है। ऐसा कदम क्यों आप लोग उठाएं? तो कदम इसलिए उठाए कि हम अपने तरफ से जितने कंप्लेन किए सरकार के पास, अपना गुहार लगाए, सरकार नहीं सुन रही है, तो हम अपना ये रास्ता अपनाए कि कहीं इस रास्ते से अब करने के बाद कहीं सरकार कुछ सुने, क्योंकि उसको भी आवश्यकता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का बहिष्कार करेंगे तो सरकार हमारे पास वैसे आएगी। इस हिसाब से चुनाव को हमने बहिष्कार किया। हमारे पास एक रास्ता है, इसके बाद हमारे पास कोई रास्ते नहीं दिखता। सरकार के पास कई बार गए, किसी ने हमारे बातों को ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए चुनाव बहिष्कार करना स्वीकार कर लिए कि भाई अब तो हमारी अंतिम लड़ाई यही है। गाँव की कितनी आबादी है जो बहिष्कार में शामिल है? हमारे यहाँ की जितने पूरी पब्लिक 1100 रुपया 1100 आदमी टोटल हैं। अब एक ही आवाज़ है, वोट सरकार ज़मीन दे, वोट ले, और नहीं देती तो वोट नहीं। और आए दिन बहिष्कार होंगे सभी लोग। ये आप देख रहे होंगे किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर के बहिष्कार किया जाए। आने वाले आगामी माह में लोकसभा चुनाव भी होने, ऐसे ही सिलसिला लगातार ये जारी रहेगा। अगर इन लोगों का पक्ष में नहीं सुना जाता, इनको न्याय नहीं मिलता है, तो ये परेशानी लगातार बनी रहेगी। हम का मुद्दा है यहाँ पे, और इस मुद्दे को लेकर के गाँव के लोग कहना चाह रहे हैं क्या अनुबंध हुआ था, क्या वादे हुए थे और उन वादों पर क्या खरा कंपनी उतरा, क्या समस्या आपकी? उमाशंकर राठौर, ग्राम पंचायत रक्षा का हूँ। समस्या यही है सर कि 7 साल का एग्रीमेंट रहा, आज 13 वर्ष हो गया, तो हमारा ज़मीन वापस करें बस, और कोई बात नहीं है। हमको कंपनी को नहीं देना है तो नहीं देना। सर मेरा नाम राजकुमार राठौर है, मैं ग्राम रक्षा का निवासी हूं। जिस तरह से सर आपने भी कहा कि चुनाव का बहिष्कार करना थोड़ा सा गलत है, हम भी नहीं चाहते कि चुनाव का बहिष्कार हो, किंतु हमारे ग्राम पंचायत रक्षा में 450 जॉब कार्ड धारी हैं। जो किसान की आज भूमि चली गई है, हर जगह चली गई है, आज हम किसी प्रकार का रोजगार ग्राम पंचायत रक्षा में नहीं खुलवा पा रहे हैं। एक तरफ शासन कहता है कि हम पलायन होने से गांव को बचाएंगे, दूसरी ओर आज हमारे गांव के युवा बाहर जा रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र जा रहे हैं, कहीं भोपाल जा रहे हैं, कहीं मदनगढ़ जा रहे हैं। एक बार वो दादा को देखिए, उनकी करीबन 20 एकड़ ज़मीन चली गई है। आज वो कैसे अपना जीवन यापन किए हैं? इधर हमारी टोटल ज़मीन जो है मेड़ सुधार करवा चुके, तालाब करवा चुके, हर कुछ करवा चुके, लेकिन आज गाँव में किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है। हमको चुनाव का बहिष्कार करने में कोई अच्छा नहीं लग रहा, ना हमको कोई मज़ा आ रहा है। गवर्नमेंट से हम गुहार लगाए कि सर हमारे साथ कुछ न्याय कीजिए। 5 साल का एग्रीमेंट था कंपनी के साथ, कंपनी ने क्या किया, हमारे साथ छल किया। 5 साल के बाद उसको आ जाना चाहिए था। आज हमारी गुहार यही है कि जब 5 साल की एग्रीमेंट थी, एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, आप मुआवजा दिए, जो भी दिए हैं 80,000 रुपये प्रति एकड़ दिए हैं, जो कि 8 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पड़ रही है, ज़्यादा नहीं पड़ रही है। तो आज हम लोग कहाँ जाएँ, मरे या जिए? गवर्नमेंट हमें क्या सुविधा दे रही है सर, आप बताइए। आपने भी जैसे कहा कि चुनाव का बहिष्कार, हम भी चाहते हैं हमारा शासन हो, हमारा भी कुछ लोकतंत्र पर्व मनाएं, हम भी मनाएं, हमको भी खुशी होती है। किंतु आज विडम्बना ऐसी है कि आज हम लोग जहर खाने के काबिल नहीं हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। आज हम युवा हैं, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग आश्रित में है कि कब कंपनी आए, हमको रोज़गार मिले। हम लोग ना बाहर जा पा रहे हैं, ना गाँव में काम कर पा रहे हैं।
आज हमारी स्थिति क्या हो रही है? कल हमारी उम्र 24-23 थी, आज हमारी 32-33 हो गई है उम्र। हमारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है सर। तो इस विषय में गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए था। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं सर। सबसे ये बताइए कि भाई साहब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संतोष कुमार राठौर है। क्या समस्या आपकी है? समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ जो है न्यू जोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है आया और हमारे यहाँ के किसानों को गुमराह करके जो है मुआवजा राशि उनके खाते में डाल दिया। जो किसान जो है बहकावे में आकर कुछ किसान लोगों ने जो है मुआवजा उठा लिया और मुआवजा जो है ना के बराबर दिया गया। 80,000 प्रति एकड़ दिया गया सर। आज ये बताइए 80,000 रुपये एकड़ हमारा ज़मीन कहाँ मिलेगा? हमने मुआवजा भी नहीं लिया। फिर कंपनी जो है आकर के ये भी कहा कि हम रोज़गार देंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, पानी देंगे, लाइट देंगे, बिजली देंगे। आज हम 13 साल से सर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे पिताजी वो भी स्वर्गवास हो गए। इसी तरह लकवा का शिकायत था। हम गरीब आदमी कहाँ पाए, कहाँ से मतलब उसका इलाज करवाएं। इस तरह के जो है, और हमारा यहाँ जो कंपनी आया तो कोई मतलब ग्राम सभा का अनुमोदित नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कविंद्र कियावत साहब आए, बोले हम गोद ले रहे हैं, बस इतना ही हम जानते हैं सर। इसके बाद हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि अगर उस कंपनी अपने भूमि का हम कोई अगर वो करवाते हैं, न्यू जोन कंपनी के नाम से आता है ना, हम उस ज़मीन में कोई मतलब खेती कर पा रहे हैं ना उसका लाभ ले पा रहे हैं। जब कंपनी ने आप लोगों की ज़मीन को अधिग्रहित की होगी उस समय एक अनुबंध हुए होंगे, रोजगार की बात हुई होगी, मुआवजे की बात हुई होगी, और यहाँ पे जो सुविधा देनी थी कंपनी को, क्या वो सारी सुविधा यहाँ के लोगों को मिल पा रही है? नहीं मिल पा रहा है। यही तो इसीलिए तो हम सर गुहार लगा रहे हैं। हमने कई जगह जो है लिखित में दिया, कहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ शिकायत की आपने? हमने भू अर्जन अधिकारी को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, और एक बार खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी आए थे, उनके पास भी ये बात रखा गया, तो उन्होंने भी बस इधर उधर करके और टाल दिए बात को। लगातार चुनाव का समय आता है, मंत्री विधायक सारे लोग आते हैं, सीएम तक का दौरा ही होता है, तो इस समस्या को लेकर गांव के लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास नहीं किया? बहुत प्रयास किए हैं सर, हम एकदम त्रस्त हो चुके हैं। तब जाके आज हम पूरे किसान जो है, पूरी गाँव छोटे से लेके बड़े तक यही मतलब संकल्प है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है, हमारी आवाज़ नहीं सुना जा रहा है, तो हम वोट एक भी नहीं डालेंगे। ये अनूपपुर जिले का अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे 3200 वोटर चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं यदि इनकी समस्या। गांव की महिलाएं भी हैं और उनकी समस्या भी वही बनी हुई है न्यू जोन कंपनी को लेकर के। क्या समस्या है, कितनी बड़ी समस्या सामने आ रही है? क्योंकि यहाँ पे रोजगार लोग मौजूद हैं और बाहर पलायन करके नौकरी कर रहे हैं। क्या स्थिति बन रही है यहाँ पे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आप? सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम रोशनी राठौर है। जो मैं कि मतलब पढ़ाई कर चुकी हूँ, फाइनल मेरा कंप्लीट है, पर आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कई समस्याएं हैं। जैसे पापा के पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उसके वजह से आगे की पढ़ाई नहीं है। एक उनके पास वो था, ज़मीन था कि जो बोले कि मतलब कुछ ज़मीन है तो हम करके मतलब ज़मीन को बेच के उससे कुछ पैसा मिलेगा तो पढ़ा सकूँगा मैं, लेकिन ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब आगे की पढ़ाई क्या किया जाए जिससे मैं मतलब आज पढ़ाई से वंचित हूँ मैं, ना कोई रोजगार है ना कोई पढ़ाई, कुछ नहीं। हिम्मत। परिवार में आपके कितने लोग हैं? हम लोग 4 बहन हैं, पापा है, मम्मी है। परिवार की जीविका के लिए कोई और साधन? कोई साधन नहीं है, बस ये खेती है। बस खेती एक सहारा था जो अधिग्रहित करके कंपनी ने छीन लिया। जी हाँ। आपने अपनी समस्या को लेकर के कंपनी या कोई आला अधिकारियों से अपनी चर्चा? कोई चर्चा नहीं, बस पापा लोग किए हैं, जो गांव के लोग हैं सब लोग किए हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, पापा लोग जो उनके सभी हैं उस गांववासी सब किए हैं, ग्रामवासी। कितने एकड़ ज़मीन आपकी अधिग्रहित हुई है? हम लोग की 17 एकड़ है। उसमें मुआवजा नौकरी देने की भी कोई चांस नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अनुबंध जब हुए होंगे तो कुछ न कुछ तो देने की बात हुई होगी? देने की बात हुई है पापा लोग से। मैं तब पढ़ाई कर रही थी, उनके बाद फिर पापा लोग बोले कि ऐसा ऐसा मिलेगा, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है। कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जिससे आज हम वंचित हैं हर एक चीज़ से। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, अब तो
जब हम लोग की पढ़ाई का वो भी चला गया, पैसा भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, तो अब क्या सोचें। हमको ज़मीन मिले, बस हमारा ज़मीन वापस चाहिए। आप देख रहे हैं कि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, फिर भी इतनी बड़ी समस्या है। 17 से 1800 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई, लेकिन आज भी इस गांव के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जो वादे कंपनी ने किए थे उस वादे की खिलाफी कर रही कंपनी, और शासन प्रशासन से गुहार भी लगा रहे। गुहार लगाने के बाद भी आज भी इनका सुनने वाला कोई नहीं है। स्थानीय मंत्री यहाँ पे हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य मंत्री है, बिसाहुलाल जी का क्षेत्र कहलाता है। अनूपपुर जिला का विधानसभा क्षेत्र भी है, जहाँ पे आगामी माह में चुनाव भी होने हैं, और इसको लेकर के लोगों ने चुनाव को बहिष्कार करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब आगे देखना होगा कि इन लोगों को क्या न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता, अब ये देखने वाली बात होगी। अनूपपुर से TNI के लिए लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।